नमस्कार, मैं हूं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी के दो विद्यालय सेठ आनंदलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमनिका पीएम योजना के अंतर्गत चयन किया गया। इस दौरान योजना में देश भर के 402 विद्यालय का चयन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय को विश्व स्तरीय बनाना है। विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य प्रत्येक चयनित विद्यालय में करवाया जाएगा, जिससे प्रत्येक विद्यालय आधुनिक सुविधा से युक्त होंगे। इस योजना के में शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम कार्य को स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम एवं आधुनिक ढांचागत व्यवस्थाओं से विद्यालय अपडेट रहेंगे। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। चौमेला संविधान बचाओ प्रजातंत्र बचाओ के अंतर्गत आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार के तत्वाधान में श्री राम आइस फैक्ट्री मैदान से सगस महाराज मंदिर तक मशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार के नीतियों का विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए। जुलूस बड़ी संख्या में डग चौमेला गंगधार क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रायपुर कस्बे के राम जानकी मंदिर में आज माली समाज द्वारा भारत के महान समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने बताया कि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फूले जीवन भर भारतीय समाज के सेवा में जुटे रहे। उन्होंने वंचितों, शोषितों व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण किया। इस अवसर पर हरीश सुमन, बालचंद सुमन, लखन सुमन, दिनेश सुमन, प्रदीप बेरूलाल सुमन, महेंद्र सुमन, लोकेश सुमन, सावन, जितेंद्र सुमन, पंकज मोहन सुमन, निक्कू कन्हैयालाल आदि उपस्थित रहे। नागेश्वर तीर्थ से 150 यात्रियों का पैदल संघ मंगलवार को सुबह गुजरात के शत्रुंजय महातीर्थ पालिताना पहुंचा। संघ के पालिताना पहुंचने पर संघ की भव्य अगवानी की गई। श्री पालित संघ आचार्य श्री जिनरत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज व वाणी के जादूगर पूज्याचार्य जीत रत्न सागर सुरीश्वर जी की पावनकारी निश्रा में निकाला गया। संघ के आयोजक अजय कुमार अंतिमा जैन का संघवी पदवी देकर सम्मान किया गया। क्षेत्र के न्यू मॉडर्न एजुकेशन विद्यालय सांगरिया में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी थी। अध्यक्षता विद्यालय के सचिव श्रवण सिंह झाला ने की और वशिष्ठ अतिथि प्रधान सीता कुमारी भील, जिला परिषद सदस्य फतेह सिंह सोनगरा, भाजपा नेता भागचंद दांगी और जानकीलाल नगर रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। गायत्री प्रज्ञापीठ द्वारा विद्यार्थियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हास्य कवि रुणलाव के भेरू चौहान और मिश्रोली के कवि भेरू नखराला ने हास्य कवि पाठ किए। सुनेल क्षेत्र के हेमड़ा में स्थित मुक्तिधाम में असामाजिक तत्वों द्वारा रविवार देर रात को मुक्तिधाम में लगी हुई सीमेंट की टेबलों को तोड़फोड़ कर दी। समाजसेवी नरेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि रविवार देर रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैठने के लिए लगी हुई सीमेंट की टेबलों को तोड़फोड़ कर वहां लगे हुए पेड़ पौधों को भी तोड़कर नुकसान किया गया। इस पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम में चल रही श्री राम कथा के पंचम दिन सोमवार को अयोध्या के महामंडलेश्वर महंत श्री राम बालक दास महाराज ने की। श्री राम कथा का महोत्सव में भगवान भक्ति जीव का भवसागर से पार कर भी करती है। अगर भक्ति का अहंकार हो जाए तो अहंकार युक्त शक्ति जीव का पतन भी कर देती है। महामंडलेश्वर ने कहा कि देव श्री नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान की भक्ति करने के लिए हिमालय की कंदरा में जाकर एक झरने के किनारे बैठ गए। बड़ी सुंदर गुफा थी। गुफा में बैठते ही देव ऋषि नारद की समाधि लग गई और भगवान के स्वरूप का आनंद प्राप्त करने लगे। देव ऋषि नारद की समाधि को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं देव श्री ऋषि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहीं मेरा इंद्रासन देव श्री नारद को ना दे। इसलिए इंद्र ने देव ऋषि नारद की समाधि को तोड़ने का प्रयत्न किया था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देसरा है मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। ऋषभ गैस सर्विस 500 रुपए में सिलेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे: जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के डीओटी अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता: ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी 7568060310। नितेश राठौर 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी। Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।